मिले। मैं लिटरली, मेरे जो दुख होता है कि हमारी अवाम को क्यों इन्होंने ऐसे रखा होगा, क्यों हमारी अवाम को सारा कुछ नहीं देते। इनको ये नहीं पता कि जितना बड़ा मनसब है उतना ज़्यादा इनसे पूछ होनी है, उतना उस रब ने एक एक बंदे का, हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, मेरे दौरे हुकूमत में दरिया फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी रोएगा तो मैं उसका जवाब दूँ। यहाँ इंसान मर रहे हैं, रो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। हर कोई अपनी, किसी ने जहाज़ खरीद लिए हैं, किसी ने जायदादें बना ली, सब कुछ हो गया। अवाम वहीं की वहीं और पीछे जा रहे हैं। तो अवाम सवाल क्यों? हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि मैम, अगर हम लोग बात करें इंडिया बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी की और पाकिस्तान का सपोर्ट करना बांग्लादेश को, किस तरह से आप इस चीज़ को देखें? क्योंकि राइट नाउ अगर देखा जाए तो शेख हसीना वाजिद को असाइलम दिया था इंडिया ने, कह लें कि पिछले 2 साल से वो इंडिया में ही रह रही थी और उनका मन है कि वो इस बार वापस जाएँ, लेकिन बांग्लादेश के जो आसार हैं वो बिल्कुल कह लें कि ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो अपनी जो एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वापस बुलाए और कोई खातिर तवाज़ा करें। बट इंडिया के पीएम कह रहे हैं कि हाँ, ये हमारी मेहमान है और इनको हमने पीएम की तरह ही रखा हुआ है इंडिया के अंदर। रिसेंटली आपने देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स चल रही हैं इंडिया के दरमियान, लेकिन फिर भी इंडिया उनको चावल भी दे रहा है, उनको बिजली भी दे रहा है, बांग्लादेश को हर एक चीज़ कर रहा है। और आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश एक बड़ा बॉर्डर भी शेयर करता है इंडिया के साथ। तो क्या लग रहा है कि शेख हसीना की जो एक कह लें कि अपीयरेंस है, जो इतने सालों बाद मीडिया के सामने आई हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे? एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया का क्या रोल होगा एंड स्पेशली पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्योंकि पाकिस्तान भी इस्लामिक नेटो बनाने की बातें कर रहा है कि हम भी सऊदीया के साथ मिलकर, टर्की के साथ मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाएंगे और अपने जो 57 मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनको कह लें कि सेफ एंड साउंड रखेंगे। पहले तो बांग्लादेश की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान पर आते हैं। ओके जी, तो आप क्या मतलब पूछना चाह रही हैं कि ये खेल लेंगे आपस में टूर्नामेंट के? नहीं, बिल्कुल मैम, क्या लग रहा है आपको कि खेलना चाहिए या नहीं? मुझे लगता है खेलना चाहिए। क्रिकेट को जो पॉलिटिक्स से, हर चीज़ से, ये जो हमारी स्पोर्ट्स है ना किसी भी कंट्री की, उसको इनसे सेपरेट रखना चाहिए। स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स है और किसी भी कंट्री को दूसरे के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने इसके साथ खेलना है, नहीं खेलना। जहाँ तक मुझे लगता है शोबिस का और ये स्पोर्ट्स का, ये इसमें तो पॉलिटिक्स और कंट्री की जो मसले वो तो आना ही नहीं चाहिए और खेलना भी चाहिए। और जहाँ तक अगर आप ये कहती हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा मतलब होगा या कौन आगे जाके किसको सक्सेस मिलेगी, तो ज़ाहिर है इंडिया का तो एक है ना, मतलब उस टीम का तो नहीं आप कह सकते, बट स्टिल आप ये भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश बिल्कुल ही नहीं कुछ कर सकता। कुछ भी हो सकता है ये स्पोर्ट्स में। तो वो तो हमारे, आपको पता है इमरान खान कहते होते थे मैं आखिरी बॉल तक खेलता हूँ, तो जो फिर इतना करे तो वो क्यों नहीं ओके, तो दूसरा सवाल हमने ये किया कि आपको लग रहा है कि अभी रिसेंटली देखा जाए तो शेख हसीना वाजिद जैसे मीडिया पर आई हैं, एकदम से थरथली मच गई है बांग्लादेश के अंदर और इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है शेख हसीना वाजिद को। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया और मजीद असाइलम देगा उनको और कह लें कि जो बांग्लादेश के साथ टेंशन हैं इनकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी? मुझे लगता है होनी भी चाहिए। और अगर आप ये इंडिया अगर ये सोचे कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह हो और बांग्लादेश उसको करे, तो ऑब्वियसली इंडिया का भी यही रिएक्शन होगा। तो इसी तरह बांग्लादेश का है। तो ये भी मुझे लगता है कि इंडिया ने थोड़ा सा बांग्लादेश के साथ ज़्यादती की है। उनको नहीं इतना वो करना चाहिए था। उनका एक जो भी उनके लॉज हैं उधर, कानून अदालत को वो फेस करती, जो भी होता वही होना चाहिए था। इंडिया को असाइलम नहीं देना चाहिए था। इंडिया को एक पूरा कंट्री आखिर बांग्लादेश, उसकी जो इतने अवाम की एक वो जो है उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए था। ओके, आप कह रहे हैं कि मद्देनजर रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भागकर फौरन इंडिया से कहा कि आप हमें पनाह दे दें। तो और हो सकता है उनका पहले से कोई हो अंदर कांटेक्ट ना। और आपको पता है ये बांग्लादेश पाकिस्तान से हुआ था, अलग हुआ है। फिर हमारा और इंडिया का तो एक मतलब जब से हमने होश संभाली यही कुछ ही देख रहे, एक टेंशन्स रहती हैं। तो मुझे लगता है किसी हद तक भारत को वो भी सूट करता है कि पाकिस्तान से ऐसे है तो चले जी हम इनको ऐसे, मुसलमान और वो भी सारा कुछ अंदर। लेकिन इंडिया तो अफगानिस्तान के साथ भी अच्छी टर्म्स बना रहा है, बांग्लादेश के साथ भी। हालांकि बांग्लादेश कोई बात ना, अफगानिस्तान के साथ जैसी हमारी थोड़ी टेंशन हुई तो इंडिया फौरन आ गए। ये तो हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो बड़े जो हैं, जो इस मुल्क के करता धरता इस मुल्क को चलाते हैं, उनको देखना चाहिए ना कि हमने अपनी जो बॉर्डर्स हैं उन सब के साथ किस तरह रखना मिला के। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी टेंशन्स नहीं होनी चाहिए, ईरान के साथ भी नहीं होनी चाहिए, इवन हमारी बांग्लादेश हो गया, किसी जो भी हमारे नेबर कंट्रीज सबके साथ हमारी बनी हो, तो मेरा नहीं ख्याल जो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतना ऊपर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के लिए एक बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश के इतनी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी कह लें कि उनकी चावल भी उनको दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं। वही ना मैं कह रही हूँ, आज आके कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान
चाहता है ना कि इंडिया को, कि जहाँ पाकिस्तान का होगा वहाँ इंडिया ज़रूर घुसेगा, बेशक जो जिस तरह भी है। तो वो मुझे लगता है कुछ ही अंदर प्रॉब्लम ये भी आ जाता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने बोला कि हम इस्लामिक नेटो भी बनाएंगे। आपने सुना होगा कि टर्की सऊदीया के साथ मिलकर डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं, और पाकिस्तान कितना बचा लेगा मुस्लिम ममालिकों को। और 57 मुस्लिम ममालिक हैं टोटल, और पाकिस्तान अकेला कह लें कि बीच में से आपको न्यूक्लियर पावर नज़र आ रहा है। क्या ये जो ओरिजिनल नेटो है उसका कंपैरिजन बन सकता है इनके साथ? क्योंकि टर्की कह लें कि उस नेटो का भी मेंबर है, यहाँ पर भी बनने जा रहा है, और पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट कर चुका है अपना, और रिसेंटली कह लें कि ईरान के साथ भी मेडिएशन कराई है, बट कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे फील्ड मार्शल भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं अगर थोड़ी सी इधर सख्त बात करूं तो पता नहीं आप चलाएंगे कि नहीं। डेफिनेटली चलाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे बड़ों को पहले अपने मुल्क की सिक्योरिटी जो है उसको सबसे पहले लेके फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी वो होनी चाहिए। इस टाइम हमारा ना बलूचिस्तान सेफ़ है, ना हमारा कश्मीर के साथ टेंशन चल रही है, केपी के पश्तून भाइयों के साथ हमारा सिस्टम नहीं सही। तो मुझे लगता है जब घर में लड़ाई है, मसले, टेंशन हैं, तो आप उठ के दूसरे मुल्कों को जाके क्या आप अमन दे सकते हैं? फुफ्फो भी तो बनना है। फुफ्फो, हाँ, तो फिर फुफ्फो जो है ना वो फिर सारे घर में वो नहीं करा सकती, सुलह नहीं करा सकती। वैसे कहीं हो सकता है कोई फुफ्फो बेचारी कुछ अच्छा भी कर ले। हम लोग लेकिन हम हर जगह, आपने देखा नहीं है, हम हर जगह पहुंच जाते हैं। मेरी बात सुने, हम बस वही आजकल कर रहे हैं। हम ना अपने मुल्क का, अपने अवाम का कुछ किसी न का नहीं सोच रहे। हमें आजकल इंटरनेशनली अच्छा बनने के पूरे तरीके आते हैं। हमें अपने मुल्क में अपनी आवाम के लिए अमन, जो सिक्योरिटी हमारे मसले बने हुए, हमारा उसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है। अफसोस है ये। हर आप दुनिया का मुल्क देखें, पहले उनके अपने मुल्क सेफ़ हैं, फाइनेंशली, इकनॉमिकली, हर लिहाज से उनके अपने मुल्क पहले उनके होते हैं, बाद में वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं। हमारा ये उल्ट चल रहा है कि हमारे अपने मुल्क में सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। हम जैसे तो नहीं, बट नीचे हमारी जो मिडिल स्टैंडर्ड है, जो उससे लो, देखें क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क में। बट हमारा ध्यान इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुल्क में हमारे अमन। हमने ईरान के साथ जो मेडिएशन कराई उसका आपने हाल देखा क्या हुआ, और वो जंग दोबारा लग गई, और ट्रंप ने ये भी सुनने में कि ट्रंप कह रहा था कि इस बार हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं कि वो मेडिएशन में आए। मुझे एक बात बताएं, अगर आपका अपने घर में, एक छोटी सी मिसाल, मेरे अपने घर में सुकून नहीं है, मेरा अपना घर फाइनेंशली वीक है, मैं अपने घर वालों को फाइनेंशली उनके सारा कुछ पूरा नहीं कर रही, तो मैं कहीं जाके बैठती हूँ किसी की सुलह कराने। आप मुझे बताएं कि मेरी उधर क्या इंपॉर्टेंस होगी? अगर मेरे मोहल्ले वालों को पता है कि इसके अपने घर में टेंशन्स हैं, इसका अपना घर में सुकून नहीं है, इसका अपने घर की हर चीज़ वीक है, तो वो मोहल्ले वाले मुझे क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। इंपॉर्टेंस तो देंगे, ये तो कोई पागल आके बैठी हुई है, पहले जाके अपना घर तो ठीक करो फिर मेरे पास आना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि वो हमारे इनको उठा के कहेंगे जी इनकी बात सुन लें, बाकियों को छोड़ दें? ये वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इतना कुछ हम फेस कर रहे हैं इंडिया के साथ। अभी हमारी वाटर, ये बताएं हमारे मुल्क में इस टाइम ठीक क्या चल रहा है? ये एक बताएं ना। आप मेरे से इतने क्वेश्चन किए हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन के मुझे सोचना पड़ेगा क्या चल रहा है इसे। इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकली हमारा देखें स्टेबल नहीं है। हमारा दुनिया में आप ये देख लें कि इस टाइम जो पॉवर्टी हमारी कहाँ पे चली गई है। हमारे लोगों को अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही, लोग बेचारे। मुझे अब वो बात बिल्कुल ठीक लगती है कि ये मुल्क जो है, ये प्रिविलेज जो ऊपर वाले लोगों के लिए बना हुआ है, नीचे वाले लोगों के लिए तो ये मुल्क है ही नहीं है। आए दिन कोई ना कोई नए टैक्सेस, आए दिन कोई ना कोई नए मसले, वो सिर्फ नीचे वाली अवाम के लिए, ऊपर वाली अवाम के पास तो सब कुछ है। बातें हम इतनी बड़ी बड़ी करें। अभी हम जब से ये वाटर क्राइसिस की बात है, ये तो हम कहते हैं इंडिया पानी छोड़ दे, वो पानी छोड़ते हैं, हम कहते हैं वो बेसिक ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखता है। हमारे कहते हैं हम सांस बंद कर देंगे, वो सांस क्या, वो खुल के दूसरों के सांस बंद कर रहे हैं। कोई सांस नहीं किसी का बंद हुआ, सिर्फ हम लोग हमारी क्या वो कहें गिद्दड़ भुपकियाँ क्या कहते हैं उसको एक्चुअली हमारे तो बस वही है जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब वो सिर्फ अपनी आवाम के लिए, आवाम को डराने के लिए हम ये कर देंगे। वो जो जिनको डराना है ना, वो खुल के इनके साथ सारा कुछ करें, या वहाँ कुछ नहीं कर सकते। और हमने ये देखा है कि इंडिया की बॉर्डर जितने भी साथ शेयर करता है वो, ठीक है, वो म्यांमार के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, वो बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश कितनी टेंशन है, कितनी टेंशन है, बट स्टिल ट्रेड भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। सो व्हाई नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान? हम चौथे मोहल्ले जाकर कह रहे हैं कि हम नेटो बना लेते हैं, मेडिएशन करा देते हैं, साथ में क्या मसला है? देखें जी, ये मुझे लगता है मैंने उनकी जो बहुत सारी उनकी आवाम जो है ना, उनके साथ अगर आप मिले ना, तो हमारी मुझे लगता है दोनों तरफ की आवाम में कुछ भी नहीं है।
ये ऊपर वाले लोगों ने, वो कहते हैं ना, जिस दिन ये ऊपर वाले लोगों को हमारा वो ना मिला, ये वाला सिस्टम के पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हम के इंडिया हमारा दुश्मन, जिस दिन ये चीज़ अंदर से निकल गई उस दिन बेचारे मेरे ख्याल सिक्योरिटी जो ऊपर उनकी है और हमारी, इनके पास कुछ करने को है ही नहीं है। मतलब बेसिक काम ये है। चूरन है जो इन्होंने एक बनाया और इधर हमारी आवाम को भी बिक रहा है, उधर उनकी आवाम को भी। इसका हल क्या है? लाइक अभी हमने बात की कि देखिए इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी अच्छा है, श्रीलंका के साथ भी अच्छा है, इनफैक्ट मालदीव्स कह लें कि इंडिया का ट्राई कर रहा है कि भैया पाकिस्तान के साथ आकर बैठ जाएं, सार्क को दोबारा कंटिन्यू करें, लेकिन हम तो ऐसे जैसे वो नहीं अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवा, ये हमारी आजकल ऊपर वाला सिस्टम सारा यही बना हुआ है। वो सारी शादियों में जाके दीवाने बने हुए हैं, अपने घर में कुछ भी नहीं हो रहा। और ये इतना इस चीज़ का, आप लिटरली बाकी हंसी मजाक सब कुछ हो गया, आप यकीन माने इतना दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है कि किस तरह ये मुल्क हमने लिया था और इतना खूबसूरत मुल्क, इतने हमारे प्यारे लोग हैं, लिटरली प्यारे लोग हैं। आप पश्तून भाइयों से मिले, आप बलोचों से मिले, आप जिससे भी मिले, मैं लिटरली, मेरे जो दुख होता है कि हमारी अवाम को क्यों इन्होंने ऐसे रखा होगा, क्यों हमारी अवाम को सारा कुछ नहीं देते। इनको ये नहीं पता कि जितना बड़ा मनसब है उतना ज़्यादा इनसे पूछ होनी है, उतना उस रब ने एक एक बंदे का, हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, मेरे दौरे हुकूमत में दरिया फ़ुरात के किनारे कुत्ता भी रोएगा तो मैं उसका जवाब दूँ। यहाँ इंसान मर रहे हैं, रो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। हर कोई अपनी, किसी ने जहाज़ खरीद लिया है, किसी ने जायदादें बना ली, सब कुछ हो गया, अवाम वहीं की वहीं और पीसी जा रहे हैं। तो अवाम सवाल क्यों नहीं करती? आप देखें कि हमने अभी इंडिया में देखा, जंतर मंतर हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर हटा दिया गया, यहाँ पर आपको लगता है हम किसी से भी बात करते हैं ना, वो यही कहते हैं कि अभी पीछे डाला जगह उठाने के लिए, हम बात नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने जनरेशन और उनके यूथ में और हमारी यूथ में ज़मीन आसमान का नहीं, कोई फर्क नहीं। मैं कहती हूँ हमारी यूथ उनसे भी बहादुर है। हमारी यूथ ने, उनकी यूथ ने गोलियां खाई हैं, हमारी यूथ ने गोलियां खा ली हैं, अभी तक खा रहे। कश्मीर में हमारे बहन भाई नहीं है, वो नहीं गोलियां खा रहे, पश्तूनों ने नहीं गोलियां खाई। आज भी ड्रोन अटैक का वो बेचारे कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। बलोच भाई हमारे देखें, जहाँ सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं वो ही सबसे गरीब है, उनके पास ही कुछ नहीं, जैसे वो स्टोन एज उस दौर में रह रहे हैं सारे। किसका कसूर है ये, जिन्होंने यहाँ 40-45 साल हुकूमतें की हैं और जो उन हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अदारे हैं, ये उनका कसूर है। अब आप माने ना माने, इधर से सर को पकड़े, उधर से कान, जो मर्जी कर लें। अब एक एक शऊर, हर एक बच्चे, इतने से लेकर रिक्शे वाले से लेकर टांगे, हर बंदे को शऊर है। अब अगर ये थोड़ी देर उनका मुंह बंद करके डरा के उनको चुप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना। एक दिन आएगा उस रब की भी लाठी। हम बाहर जाने का सोच रही है, इस बार भी बहुत एप्लीकेंट्स कह लें कि अप्लाई कर चुके हैं बाहर जाने के लिए कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। पहले कहते हैं जी ब्रेन गेन, क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा है सारा कुछ। अब वो कहते हैं बाहर के मुल्कों में जाएं, वहाँ आपको अच्छी नौकरियाँ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ तो सारा कुछ हमने खाना है, आप लोग यहाँ से दफ़ा ही हो जाएं, चले ही जाएं। इनका बस चले तो इनको नीचे गरीब अवाम नज़र ही ना आए। ये कहें सारे ऊपर अमीर रहे, हमें कोई गरीब यहाँ नज़र ना आए। बिल्कुल। इनको ये नहीं पता, ये जो अवाम नीचे बैठी हुई है, यही असल ताकत होती है किसी रियासत की। उनको साथ लेके चलें, उनको अपना बनाएं, उनसे प्यार करें, उनके लिए काम करें। आपसे मजबूत रियासत ही कोई नहीं, आपसे अच्छी अवाम ही कोई नहीं, आपसे अच्छा मुल्क ही कोई नहीं। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जिस तरह से इंडिया कह लें कि अपने तमाम बॉर्डर लिंक्स के साथ अच्छे तरीके से रहता है, हर किसी के साथ कह लें कि साउथ ईस्ट एशिया में भी अच्छी दोस्ती बना करके, पाकिस्तान ऐसे क्यों नहीं करता? हम दूसरों की तो सुलह कराने निकल जाते हैं, लेकिन अपने मुल्क का हम क्या कर रहे हैं किसी को कोई ख्याल नहीं। लास्ट मैसेज देना चाहूँगी, अब मैं फ़ौज के हमारे फील्ड मार्शल को मैं डायरेक्ट देना चाहूँगी कि आप हमारी अवाम के बिहार पे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते उस रब की ललकार को, उस रब के, कहते हैं ना कि वो सिर्फ रहीमो करीम नहीं है, वो जाबिर भी है, वो सब देख रहा है, वो सबसे बेहतर सुनने वाला, जानने वाला। आप जो कुछ ये इस मुल्क में हो रहा है, एक ना एक दिन जुल्म को मिटना ही मिटना है, क्योंकि जुल्म का, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। आज नहीं तो कल आपको हर चीज़ का जवाबदेह होना होगा, इसलिए अल्लाह से डरे। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।